हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी मेडिसिन आती है जो आपको कई तरह की सर्जरी से बचा सकती है। और वही जब सर्जरी अगर छोटे बच्चों की बात हो रही हो तो पूरी फैमिली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने लगती है कि छोटे बच्चों में जो है सर्जरी करवानी पड़ेगी। आज कुछ ऐसा ही एक केस, ऐसी सक्सेस स्टोरी विद रिपोर्ट्स विद प्रूफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि अगर आपके घर में भी या आपके रिलेशन में भी कोई बच्चा इस बीमारी से परेशान है और उसको सर्जरी रिकमेंड की हुई है तो आप किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडेनोइड्स एनलार्जमेंट के बारे में। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर छोटे बच्चों के अंदर पर्टिकुलरली एडेनोइड्स बड़े हो जाते हैं, उनकी जो नॉर्मल साइज होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अक्सर ऐसे के लिए उनको सर्जरी रिकमेंड की जाती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडेनोइड्स होता क्या है। देखिए, जिस तरह से हमारे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, इसी तरह से आपके गले में थोड़ा सा पीछे अगर हम बात करें, जहां आपका नोज और थ्रोट मिलते हैं, उसको नेजोफेरिंक्स एरिया कहा जाता है। तो वहां पे ये जो कनेक्टिंग एरिया है, वहां पे एडेनोइड्स जो है ये लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे हमारी बॉडी में टॉन्सिल्स होते हैं, और ये कुछ अंगूर के गुच्छे की तरह दिखते हैं। और इसका अगर हम समझें कि एडेनोइड्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, तो एडेनोइड्स का जो बेसिक फंक्शन है वो आपके बॉडी का एक तरह का डिफेंस सिस्टम को देखते हैं। आपके बॉडी के अंदर जब भी हम जो है इनहेल करते हैं एयर को, या जब हम स्वेलो करते हैं कोई चीज़, उसके साथ हमारी बॉडी में कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के जो होते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में जाने लगते हैं और ये डायरेक्ट आपकी बॉडी में चले जाएं तो आपको बीमार कर सकते हैं। इनको रोकने के लिए जो है एडेनोइड्स है वो एज ए फर्स्ट जो है डिफेंस लाइन काम करता है और इन बैक्टीरियाज और वायरस को रोकता है, एज ए फिल्टर वहाँ वर्क करता है। जिस तरह से हमारे घर में हम छलनी से चाय छानते हैं, कुछ इसी तरह से ये इनको फिल्टर करता है, बैक्टीरियाज और वायरस को वहीं रोक लेता है, जिससे आपकी बॉडी में नहीं जाए और आपको बीमार नहीं करे। तो यानी आपके डिफेंस सिस्टम के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट ही रोल होता है। फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एडेनोइड्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है तो उसमें धीरे धीरे एडेनोइड्स हैं ये साइज इनकी श्रिंक यानी छोटे होने लगता है, और प्यूबर्टी आते आते लगभग इनकी साइज जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि छोटे बच्चों में पर्टिकुलरली एडेनोइड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एज ए इम्यून सिस्टम। अब हम बात करें कि अगर किसी में एडेनोइड्स का एनलार्जमेंट होने लगे, अगर इनकी साइज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, तो ऐसे में बच्चे में क्या सिम्टम्स या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा माउथ से ब्रीथिंग, यानी जो बच्चा होगा उसको नाक से सांस नहीं आएगी, नाक से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, और ऐसा बच्चा आपको मुंह से सांस लेता हुआ मिलेगा। खास करके जब ये बच्चे नाइट में सोते हैं तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उनको ऐसा लगता है पेरेंट्स को बच्चा बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है सांस लेने के अंदर। कई बार ऐसे लगेगा कि सांस उसका अटक रहा है कुछ सेकंड के लिए, जैसे उसकी ब्रीथिंग रुकी गई हो। इस तरह के सिम्टम्स आएंगे और पूरा वो मुंह से ब्रीथिंग लेगा, उसको नाक से जो है ब्रीथिंग नहीं आएगी, और उसी के साथ में उसको नाक और मुंह से कई तरह की जो है जोर जोर से आवाज़ें भी आने लगेगी। आप कह सकते हैं कि स्नोरिंग या खराटे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में ऐसे बच्चों के अंदर आपको बैड ब्रीथ देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि जो बच्चा है उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा स्मेल कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है फाउल स्मेलिंग आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है। ऐसे बच्चों के अंदर आपको जुकाम देखने को मिलेगा। जुकाम जो है रनी नोज पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा, नाक हमेशा बहता ही रहता है, जुकाम लगा ही रहता है और बच्चे का नाक बंद ही रह रहा है, जिसके कारण जो है बच्चा मुंह से सांस ले रहा है। जब रेगुलर जो है कोई बच्चे को जुकाम रहेगा तो इसके कारण आप जानते हैं कि उसको जो ईयर इन्फेक्शंस है वो भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कान में बार बार उसको इन्फेक्शन होने लगेगा, कई बार दर्द महसूस करने लगेगा, और साइनोसाइटिस भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे बच्चों के अंदर जब एडेनोइड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनकी आवाज़ भी जो है धीरे धीरे चेंज होने लगती है और ऐसे लगेगा बच्चा नाक से बोल रहा है, जिसको कि हम नेजल स्पीच कहते हैं। अगर इस तरह के बच्चे में सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं कि ये बच्चे के अंदर एडेनोइड्स एनलार्जमेंट के लक्षण हो सकते हैं। अब इसको जो है आप जब अपने डॉक्टर साहब से जाके मिलते हैं तो डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि मुझे डाउट हो रहा है बच्चे में एडेनोइड्स एनलार्जमेंट हो रहा है, और ऐसे के अंदर आपको एक टेस्ट रिकमेंड किया जाता है कंफर्मेशन के लिए। वो होता है एक्सरे नेजोफेरिंक्स, यानी उनके बच्चे का जो नाक और जो फेरिंग्स का एरिया है इसका एक्सरे कराया जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि बच्चे के एडेनोइड्स एनलार्ज हैं या नहीं है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही एक केस जैसा हमने शुरू में बात की, मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, और ये हमारे पास जो है बॉम्बे से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। इनका नाम है अरम, 4 ईयर्स ओल्ड है ये, और अरम ने हमारे यहाँ से क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया, और रिसेंटली इनकी जो है 2 रिपोर्ट से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अरम की जो मदर है उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सर मैं चाहती हूँ कि आप इन रिपोर्ट्स को जो है सोशल मीडिया पर बिल्कुल इन रिपोर्ट्स को शेयर करें, जिससे जिस तरह से हमें होम्योपैथी से फ़ायदा हुआ है और जिस तरह से अरम जो है जिसको सर्जरी एडवाइस कर दी गई थी और बिना सर्जरी होम्योपैथिक मेडिसिन से उनके सारे सिम्टम्स या लक्षण है वो भी ठीक हो गए, एंड रिपोर्ट्स के अंदर भी जो उनके एडेनोइड्स एंडार्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल आ गए। तो ये रिपोर्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग देखेंगे तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर अरहम का एडेनोइड्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है तो उनके बच्चे का भी हो सकता है। तो उनकी परमिशन के साथ ही रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। पहली रिपोर्ट आप देखें जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, ये 4 फरवरी 2023 की है और इस रिपोर्ट्स में आप देख लेंगे कि एनलार्ज एडेनोइड्स मेंशन किया हुआ है और अरम के एडेनोइड्स जो है एनलार्ज थे और इन सब के साथ वो सारे सिम्टम्स थे जिसलिए ये जो है रिपोर्ट्स करवाई गई। और जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मेडिसिन स्टार्ट की, तो धीरे धीरे अरम के अंदर जो हमें इनकी मदर से रेगुलर फीडबैक मिलता रहता था, काफ़ी तेज़ी से इनके सिम्टम्स थे उनमें सुधार आने लगा और धीरे धीरे उनकी हेल्थ आप कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से सुधार होने लगा। एंड नेक्स्ट रिपोर्ट्स अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लेटेस्ट रिपोर्ट आप देख सकते हैं, अभी 13 जनवरी 2024 की है, बॉम्बे में ही इन्होंने वापस रिपोर्ट्स कराई है। और इस रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है कि नो एडेनोइड्स हाइपरट्रॉफी, यानी अभी जो है अरम के एडेनोइड्स है वो बिल्कुल भी हाइपरट्रॉफी नहीं है। हाइपरट्रॉफी यानी एनलार्ज नहीं है, बिल्कुल जो नॉर्मल एडेनोइड्स होने चाहिए बच्चों के उसी तरह से है। और अभी अरम को कोई तरह की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो नेचुरली अब इनको कोई सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है और वो क्लिनिकली भी बिल्कुल ठीक है। और आप देखेंगे ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चला है, ये ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ट्रीटमेंट में थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कंटिन्यूटी रखिएगा, मेडिसिन रेगुलर लीजिएगा, डाइट के अंदर जो आपको एडवाइस किया जाता है उसका आप ध्यान रखें, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अक्सर बात करते हैं कि सर मेडिसिन क्या दें, तो मेडिसिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ बेस्ट मेडिसिन वो होता है जो आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रह के लेते हैं। हर बच्चे में कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, कुछ अलग हिस्ट्री होती है जिसके अकॉर्डिंगली उनको मेडिसिन दी जाती है और जैसे जैसे उनके सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं आपकी मेडिसिन भी चेंज हो सकती है, मेडिसिन की पोटेंसी या पावर भी चेंज हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर के गाइडेंस में ट्रीटमेंट को लें। बट रूटीन में आपके नॉलेज के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कुछ मेडिसिन जो ऐसे केसेज में बहुत अच्छे फायदे देती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेडिसिन की बात करें तो फ्रेंड्स मैंने देखा कि एडेनोइड्स के केसेस के अंदर बेसिलिनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और बेसिलिनम को 200 पोटेंसी में आप फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में एक बार जो है इसकी डोज दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करें तो इसमें कैलकेरिया आयोड 3x को मैंने देखा है, सिम्टम्स अगर मैच होते हैं तो बहुत अच्छी मेडिसिन और 3x पोटेंसी के अंदर आप इसकी एक टेबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें एगेरिफस न्यूटेंस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको भी 3x पोटेंसी में 1 से 2 टेबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। और हम मेडिसिन की बात करें तो कैलकेरिया फोर्स इसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया जा सकता है। और कैलकेरिया काब भी इसके अंदर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ मेडिसिन है जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैंने देखा कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। एज पर नीड, केस टू केस और भी बहुत सी मेडिसिन है जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कि वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी मैंने देखा बहुत से लोग क्लिनिक पे आके कहते हैं कि सर हमने आपकी जयपुर ब्रांच में ट्रीटमेंट लिया या हमने आपकी बॉम्बे की ब्रांच में ट्रीटमेंट लिया या दिल्ली की ब्रांच में ट्रीटमेंट लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ऑन टुडे हमारी जोधपुर के अलावा कोई ब्रांच नहीं है, मेरा एक ही क्लिनिक है जो जोधपुर राजस्थान में चलता है। और बहुत से लोग अगर ऑनलाइन पे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है। थैंक यू।